रतलाम में भागवत कथा करने आए महामंडलेश्वर स्वामी सीताम्बरानंद सरस्वती ने मीडिया से चर्चा में ज्ञानवापी मस्जिद का दिया बड़ा बयान। वहीं महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक बयान भी सामने आया है। देखिए सिर्फ लौकिक खबर पर क्या है पूरा मामला। रतलाम से बलराम धमान की रिपोर्ट। महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद ने ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में कहा कि सभी को पता है कि ज्ञानव्यापी मंदिर था, है और रहेगा। न्यायालय द्वारा हाल की टिप्पणी में स्पष्ट है कि वह मंदिर था और रहेगा, लेकिन एक पक्ष की ओर से यह बात स्पष्ट होने वाली है, वह हिंदू सनातन धर्म की आस्था जितना अपमान करेगा उसे चोट पहुंचाएंगे। सनातन धर्म उतना और सशक्त होकर अन्य जितने भी और अन्य मामले हों सभी को और ज़्यादा ताकत से हिंदू धर्म उठाने को तैयार होंगे। महामंडलेश्वर चिदंबरानंद ने कहा कि न्यायालय प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक हिंदुओं को अपनी आस्था अस्मिता के प्रति आवेग उत्पन्न नहीं होगा। यदि मुगलों ने जितने अत्याचार धार्मिक स्थलों पर किए हैं उन सभी धर्म स्थलों को एक झटके में वापस लेना है तो कम से कम 60% हिंदुओं को जागृत होने की आवश्यकता है। महामंडलेश्वर चिदंबरानंद ने महात्मा गांधी को लेकर भी बड़ा विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का वध किया गया है, न कि हत्या, क्योंकि महात्मा गांधी ने छोटी छोटी बात के लिए अनशन किया, लेकिन उन्होंने भारत के बंटवारे पर कभी विरोध नहीं किया, न ही बंटवारा रोकने के लिए अनशन किया। इसके बाद भी महात्मा गांधी ने मुस्लिम परस्ती दिखाकर अति कर दी। जब बंटवारे के वक्त हिंदू दिल्ली जामा मस्जिद में रुके तो महात्मा गांधी ने कड़कड़ाती ठंड में हिंदुओं को बाहर कर दिया और हिंदुओं को कहा था कि इनके धर्म स्थल पर नहीं रह सकते। इसके अलावा पाकिस्तान को पैसा देने की बात भी महात्मा गांधी ने कही थी। चिदंबरानंद ने कहा कि कोई भी व्यक्ति गांधी का एक सफल आंदोलन नहीं बता सकता और इसलिए जो पक्षपात उन्होंने किया है उसके बदले में उनकी हत्या को वध कहा जाना चाहिए। लोकहित खबर के लिए रतलाम से बलराम धमान की रिपोर्ट। अनुरूप निर्णय दिया है। पूरा विश्व इस निर्णय को देख रहा होगा, समझ रहा होगा कि भारत का न्यायालय एक पक्षी होकर के कार्य नहीं कर रहा है। ये तो हमारे पक्ष में ही बात जाती है। कल को अगर सुप्रीम कोर्ट वहाँ पूरी तरह से मंदिर होने की घोषणा करता है तो पूरा विश्व ये भी तो देखेगा और विश्व को ये भी तो पता चलेगा कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने जब तक पूरा निर्णय नहीं हो गया तब तक नमाज करने की अनुमति दी। इसमें तो किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। आपने एक बात और कही है कि महात्मा गांधी का वध हुआ था, न कि हत्या है। इस आप किस परिप्रेक्ष्य में बात कही? इस परिप्रेक्ष्य में इसलिए कहता हूँ कि जो सामान्य जनमानस है वो इन बातों से अपरिचित है, जानता नहीं है। मुझे बड़ा पीड़ा और दुख होता है कि जिन महात्मा गांधी ने छोटी छोटी बातों के लिए अनशन किया, अनशन की धमकियाँ दिया, ऐसा नहीं होगा तो हम अनशन कर लेंगे, ऐसा होगा तो हम अनशन कर लेंगे, लेकिन उन्हीं महात्मा गांधी ने जब देश का बंटवारा होने की बात आई तो उन्होंने अनशन की बात नहीं की, ना उन्होंने अनशन किया और देश के टुकड़े हो जाने दिए। उन्हीं महात्मा गांधी ने कहा था कि देश के टुकड़े मेरी लाश पर हो गए, लेकिन देश के टुकड़े भी हुए और वो जीवित भी रहे। उन्होंने कोई विरोध भी नहीं किया, उन्होंने अनशन की भी धमकी नहीं दी। और चलो ठीक है, बंटवारा हो गया, जैसे तैसे जो भी हुआ, जो भी किस्मत में था, भाग्य में था हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो मुस्लिम परस्ती दिखाई, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अति कर दी। अगर आपको पता हो तो उन्होंने जब बंटवारे से हिंदू पीड़ित हिंदू और दिल्ली में जामा मस्जिद में आकर के पड़े थे और वहाँ उस मस्जिद में उन्होंने आश्रय ले लिया तो कड़कती ठंड में उन मस्जिद में पड़े हुए हिंदुओं को उन्होंने बाहर जाने के लिए कहा कि तुम यहाँ इनके धर्मस्थल पर नहीं रह सकते हो। इस तरह की पीड़ादायक बातें करना, पाकिस्तान को पैसा देने की बात करना, जब बंटवारे में सब कुछ हो गया तो आप उसके पक्ष में बात क्यों करते हैं? इस तरह की उनकी बहुत सारी बातें थीं और मतलब विस्तार करने जाएंगे तो बहुत हो जाएगा, लेकिन हम विस्तार नहीं करना चाहते। व्यक्तिगत जीवन में किसी के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय नेता के रूप में, राजनीतिकता के रूप में, राजनीति के रूप में, नेता के रूप में वो पूरी तरह से असफल व्यक्ति रहे। महात्मा गांधी व्यक्तिगत जीवन में किसी के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय नेता के रूप में, राजनीतिकता के रूप में, राजनीति के रूप में, नेता के रूप में वो पूरी तरह से असफल व्यक्ति रहे। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये स्वयं गांधी कहते हैं कि मैंने जो प्रयोग किए वो असफल रहे, मैं सफल नहीं हो पाया। और कोई भी व्यक्ति गांधी का एक आंदोलन सफल हुआ नहीं बता सकता। तो एक तरह से उन्होंने हिंदू धर्म के साथ में, उन्होंने भारत देश के साथ में जो अन्याय किया
और जो उन्होंने पक्षपात किया उसके बदले में अगर उनकी हत्या हुई तो उसको बद कहा जाना चाहिए। देश पे मुगलों ने हमला किया था और सारे हिंदू धर्मस्थलों को तोड़ के उन्हें अन्य धर्मस्थलों में परिवर्तित कर दिया गया था। तो राम मंदिर का फैसला तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट से हो चुका है, ज्ञानवापी का है, तो कब तक ये न्यायालयी प्रक्रिया चलती रहेगी? हाँ, ये बात बहुत बढ़िया बात है। न्यायालय की प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि 100 करोड़ हिंदुओं को अपनी अस्मिता और आस्था के प्रति आवेग उत्पन्न नहीं होगा। अभी हम परंपरा की दृष्टि से चल रहे हैं। 30% हिंदू जागृत हुआ है, 30% हिंदू जागृत हुआ है तो हमारे न्यायालय भी जागने लगे हैं। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि मुगलों ने जितने अत्याचार किए उन सभी धर्मस्थलों को वापस अगर आपको एक झटके में लेना है तो कम से कम 60% हिंदुओं को जागृत होने की आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद। खबरों की ताजा अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें लोक की खबर 24/7 एंड नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी प्रेस करें